कि मिथुन बोले थे आ जाइए, काजल भी बोली थी मम्मी आ जाना, चलना मम्मी। अब ये बात नहीं बोली थी कि मम्मी कन्यादान दे देना, क्यों गर्व से बोलती कि मम्मी तुम भूख जाओ कन्यादान, तुम ही से मैं दिलवाऊंगी। ऐसा भी हक है, क्योंकि बेटी है तो हक है। वो मैं माँ हूँ तो मैं भी तो हक से कुछ बोल सकती हूँ उसको। वैसे वो भी चाहे तो मेरे से बोल सकती है, पर ऐसा उसने कुछ नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। अब आगे की कहानी बहुत जलील वाला है, मैं बताऊंगी तो बहुत बुरा ही लगेगा। क्या हुआ कि अपने मेरे देवरानी के पास भी कॉल की थी, और जेठानी के पास भी आए थे मिथुन बाबू, और दोनों लोग एग्री हो गए थे जाने के लिए। तो क्या हुआ कि देवरानी वरानी तैयारी हो गई, सब लड़की उड़की सब लोग तैयारी हो गए हम लोग जाने के लिए। बट क्या हुआ ना, अब मैं कैसे गलत हूँ ये भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि बताऊंगी नहीं तब तक लोग बाग हमको ही गलत समझेंगे। हम कन्यादान नहीं भूखे थे, क्योंकि वो बोली थी नहीं कन्यादान आप नहीं करोगी, ये आई कोई आई थी करने के लिए, तो हम नहीं भूखे थे। तो हम और हमारी देवरानी 3-4 लड़की और बहू भी गई थी, एक आंटी गई थी। हम लोग कितना 4 5 6 7 8 9 9-10 लोग गए थे, आप लोग जान जाइए। 9-10 लोग गए थे, और उन लोगों से पहले गए थे। उसके बाद 1 घंटे के बाद काजल गई थी। तो हम लोग बोले थे काजल गई थी तो नहवाना नहीं हुआ था, तो बोली थी यहीं पे बोलिए सासू माँ नहवाने के लिए। तो हम बोले थे हाँ आंटी उंटी है, ये लोग नहवा देगी तुमको। हम चल गए थे गर्म पानी करवाने, ताकि मेरी बेटी को ठंडी लगेगा। तब तक आ रहे हैं, तब तक काजल अपने ही से नहा वहा के रेडी हो गई थी। ऐसा नहीं होता है, कुछ माँ बाप का भी आज्ञा को पालन करना चाहिए। तब तक रेडी हो गई थी, हम पानी गर्म करवा के मंगवा रहे हैं, तब तक रेडी हो गई। फिर हम इतना जवाइन मांग के लाए, और नहा के उसको डांट उठ के जवाइन मंगरैले से होता है वो जलाए, वहाँ कागज जला के इतना किए। हम भी गए थे, इतना किए। और उसके बाद काजल के मेकअप होने लगा था, और हम वहीं पे थे, उसकी चाची भी वहीं पे थी। तो उसके बाद से बारात जब यहाँ घर से निकला, तो हम लोग सोचे कि बारात में कौन कौन लोग आएंगे, क्या सोचेंगे। हम लोग चलते हैं खाना खा लेते। तो हम लोग गए तो खाना खा लिए, अपना पूरा टीम लेके गए थे, सब पूरा टीम खाना खा लिए। खाना खा के आके हम थोड़ा लेट गए, मुझे भी बुखार था, ड्यूटी करके गए थे, 2 बजे तक ड्यूटी किए, 9 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे से तैयार होकर उधर चल गए थे, नहाए भी नहीं थे। तो ऐसे ही देखिए इतना ही तेल था, गए थे तो अभी बाल भी नहीं थे। तो क्या हुआ, ऐसे ही थे, मतलब सिंपल में ही गए थे। तो काजल मेकअप वेकअप करवा ली। हम बोले थोड़ा मेरे को भी आईब्रो वाईब्रो तो नहीं बनवा दो, थोड़ा मैं भी तैयार हो जाती हूँ, लेकिन कोई नहीं सुना। काजल भी अनदेखा कर दी। ये नहीं बोली कि मम्मी थोड़ा बाल वाल अच्छा वो कर देती हूँ, या करवा लो तुम भी, और थोड़ा अच्छा अच्छा फेस कर लो, वीडियो में आना चाहती हो तो। मतलब हाँ पहले मना कर दिए थे, लेकिन वहाँ अच्छा लगा था। कोई चीज़ मतलब अचानक में अच्छा नहीं लगता है, जब छूट जाता है तो। फिर हम बोले थे कि मतलब इतना लोग में हम आ ही जाएंगे, क्या हुआ है, अपने ही है, उसी के नाम से तो गाली सुनती हूँ, उसी के नाम से इज्जत भी है, उसी के नाम से गाली भी खाती हूँ। क्योंकि वो मेरे नाम से है, उसके नाम से मैं हूँ। मैं कुछ गलत करूँगी तो वो गाली खाएगी, और वो गलत करेगी तो मैं खाऊंगी। यही ना रिश्ता है बच्चों के साथ, माँ बाप का यही रिश्ता होता है। तो हम सोच रहे उनके पापा को बोले थे नहीं मैं आ जाती हूँ वीडियो में, तो बाद में बोल दिए थे ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि ये लोग नाराज़ हो गए हमसे, काजल मिथुन वीडियो में, मतलब पहली बार मना कि रुक जाइए अभी मेरा वीडियो मत बनाइए, मैं सोचती हूँ, ये बात बोली थी मैं। इतना ही पे वो हमसे फ़र्क डालने लगी थी काजल। तो तब तक बारात आ गया। बारात आ गया तो हम लोग अलग रूम में थे, और अलग रूम में थे तो उसकी सासू माँ आई। सासू माँ थी, मतलब सब गाँव के जितना महिला लोग गई थी हमारे गाँव के, वो सब लोग आई थी हम लोगों के पास कि कौन कौन मतलब काजल के मायके की तरफ से आया है। तो वो लोग आई थी हमसे मिलने, तो देखो के गई थी, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन काजल की सासू माँ मेरे पास नहीं आई, क्योंकि मुझे जाना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि आप क्यों नहीं गए, तो मुझे जाना चाहिए, लेकिन उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था, इसलिए मैं नहीं गई उसके पास। वो सारा योगदान तो उसका था, तो थोड़ा आ जाती। हम तो मेहमान बन के ही तो गए थे ना, हम लोग मेहमानी बन के गए थे, उसमें मेरा 1 पैसे की योगदान नहीं था। फिर भी हम सोचे कि आएगी तो आज भी तो कम से कम हम लोग बात करेंगे कैसे क्या करना है। तो वो नहीं आई मेरे पास, नहीं आई। उसकी लड़की आई थी, मम्मी को प्रणाम, मम्मी बोलती है प्रणाम करके चली गई। और टुक टुक तो मेरी जान है, मेरी असली बेटी है वो तो मेरे साथ रहती है, वो आई थी। और बाकी काजल भी उतना मतलब बात नहीं कर रही थी हमसे, और जैसे माँ बेटी में होता है ऐसे रिश्ता वो रखती ही नहीं है काजल। मैं कुछ भी कर लूँ, अब पता ना उसको क्या दिक्कत है। जब दिक्कत है तो बुलाना किस लिए है हमको, जब हमसे दिक्कत है तो बुलाना ही नहीं चाहिए। बुला के क्यों किसी की इज्जत, किसी के दिल पे ठेस पहुँचाना, ऐसा नहीं होता है ना। मैं माँ हूँ, मेरे दिल पे एक एक बात की चोट लगेगा, ये सोचना चाहिए। चाहे वो बेटी है, उसको मैं कुछ अपने घर में बुला के कुछ कमी करूँ, दिक्कत करूँ, तो उसको भी दुख होता हो सकता है, या मेरी मम्मी मेरे से ऐसे भेदभाव कर रही है। तो यही सब चीज़ है, माँ बाप की इज्जत करना बच्चों का परम कर्तव्य है। मैं मेरी मम्मी है ना, मैं उसको खुश रखने के लिए कुछ भी करती थी। यहाँ पे आई थी तो जो बोलती थी ये खाना है तुरंत बना के, ये पहना मम्मी ऐसा पहन लो, ये खा लो, ऐसे रहो।
हमसे भी अच्छा रहो, क्योंकि मम्मी कितना देर के लिए तुम्हारे साथ है, थोड़ा ही देर के लिए तो साथ है ना, उतना ही देर में थोड़ा खुशी दे देती है अपनी मम्मी को, कहा जाता ज़िंदगी भर तो यूट्यूबर्स के साथ में रहना ही है, हम मना कब कर रहे हैं। ये हुआ। मेन बात बताती हूँ, मैं गई थी और चली आई थी। हम लोग पैसा ले लेके गए थे, ऐसा नहीं है कि खाली हाथ गए थे, हम भी उतना भी भिखारी नहीं हूँ। गए थे, देवरानी भी गई थी, हम लोग सभी लोग, हम तो अंदर ही थे, वो लोग गए थे, जयमाल हो रहा था तो वो लोग गए थे। तो देवरानी भी पैसा लेके हमारे सामने 500 रुपये लेके गई थी। एक और बहू गई थी, वो भी 500 रुपये लेके गई थी। अब विराट रहता तो बताता सच्चाई। और हम बोले कि जब पायल लगाई नहीं होगा उधर पैर मतलब छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो हमको भी बुलाएंगे, खुद ही बुलाएंगे, मम्मी को बुला लाओ। तो हम अंदर बुखार था तो हम अंदर लेटे थे, लेकिन कोई नहीं बुलाया। जयमाल हो गया, आशीर्वाद हो गया, पाँव पूजा गया, सब कुछ हो गया, कोई नहीं पूछा किसी को, हम लोगों को कोई नहीं पूछा। और वो लड़की भी गई थी मजाक वजाक करने के लिए, साली बन के लिए, देवरानी की लड़की, उन लोगों को भी कोई नहीं पूछा। क्यों? वो जीजा है ना, थोड़ा किस लिए हम लोग गए थे, थोड़ा खुशी देने और खुशी लेने, इसीलिए तो कोई जाता है शादी विवाह में। हम लोगों को कोई कुछ नहीं पूछा। और ये मैं वीडियो बना रही हूँ अपनी बहन के कहने पे कि सच्चाई बताओ दीदी। ऐसा मेरे साथ 3 बार हुआ है, 3 बार, मैं वो नहीं बताती हूँ। तो क्या हुआ, जब सब लोग को पैर उर लग के मतलब आशीर्वाद लेके और एथी हो गया, जब डांस उन्स चलने लगा तो मेरी देवरानी को लगा बुरा। अब वहीं पे थी, वहाँ से आई तो बोली थी ये जलील करवाने के लिए हम लोगों को लाई है क्या? हम ही को डांटने लगी थी, जलील करवाने के लिए आप लाई हैं हमको, चलिए चलिए हम अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। तो भाई वो मेरी देवरानी है, वो जो बोलेगी वो तो मैं मानूंगी, क्योंकि वो हम मरेंगे तो आएगी, जिएंगे तो मेरे पास में रहती है। वो तो बेटी है, वो तो पूछेगी नहीं, उसको तो जब मतलब पड़ेगा तो पूछेगी, नहीं तो फ़ोन भी नहीं करती है कि मम्मी जी रही हो कि मर रही हो, कैसी हो, लुका छिपा के भी नहीं करती। उसको जब ज़रूरत पड़ता है तो अपने ज़रूरत से करेगी, ऐसे वो कर नहीं सकती। तो यही सब बात था, वो लोग हमको लेके चले आए। तो दुख तो मुझे भी बहुत हुआ, बहुत इंसल्ट महसूस हुआ कि बाप रे बाप, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बेटी है कि जल्लाद है? माँ को बुला के घर में पूछ भी नहीं रही है कि मम्मी चलो मेरे साथ जयमाला होने जा रहा है, आप चलो, इतना भी नहीं बोली। और नहीं बोली, और वहाँ से भी कोई खबर नहीं भेजी कि मेरी मम्मी को बुला दो, कैमरा पे ना सही ऐसे मैं मम्मी से आशीर्वाद ले लूँ। तो यही सब बात है, यही सब बात है। उसके बाद हम लोग चले आए घर पे। उसके बाद भी कॉल करके वो लड़की नहीं रोक रही है कि मम्मी क्यों जा रही है, तो जबकि मोबाइल देखिएगा आप लोग, हाथ में ही रखिए पर्स पर मोबाइल, नहीं रोकी है, नहीं मिथुन रोके हैं, नहीं वो रोकी है। यानी इतना जलील कोई होता है क्या अपने बच्चों से? आप लोग शादी में बुला के, आप ही लोग बताओ, आप लोग दूसरे हो, आप लोग शादी में बुला के इतना जलील करेंगे किसी को? ऐसे होता है? नहीं होता है। तो तो मतलब अच्छे से कहिए। तो हो सकता है वीडियो में मैं नहीं आई इसलिए, क्योंकि वीडियो से ही रिश्ता है था हमसे, इसलिए बुलाई थी, वीडियो में मना कर दी कि रुक जाओ, मैं सोचती हूँ पापा को मनाती हूँ तो मैं फिर आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी तो बहुत शौक था, मिष्टी थी, मनीषा थी, सभी के साथ वीडियो बनाने का मुझे भी बहुत मन कर रहा था। पर एक तो बात, मेरे को दिन भर चली थी तो पैर में दर्द रहता, बुखार लग रहा था, अभी भी मैं बुखार अंदर अंदर रह रहा है, पता नहीं क्यों मैं उठ के मतलब घूम नहीं पा रही थी। फिर भी बेटी के लिए गर्म पानी करवा के लाई थी, किचन था बाहर, बाहर से किचन से गर्म पानी करवा के लाई थी कि मेरी बेटी को ठंडा लग जाएगा। हाय रे बेटी, माँ मैं अब इस पे से मेरे को खूब आप लोग गाली दो, कुछ भी करो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। पर ऐसा मत बोलो कि काजल की शादी में आप क्यों नहीं गए। काजल के हर मुसीबत में मैं चाहती हूँ दिल से कि मैं शामिल हूँ और उसको सहयोग करूँ। जब भी काजल मेरे को याद करती है मैं हाजिर रहती हूँ। ये बात उनसे पूछे ना, काजल बोलती है ना मैं दुख सुख में नहीं छोड़ती हूँ मम्मी को, वो तो कॉल तक नहीं करती है, दुख सुख की तो बात ही अलग है। मैं सच्चाई ना बताऊँगी, अब मैं बताऊँगी सच्चाई। और मेरा जो मन है ना, अंदर अंदर से रोते रहती हूँ। 3 बेटी मेरे से अलग है, मुझे तो बहुत रोना आता है। बस। वहाँ से आके सारा रात रोई हूँ। वहाँ से आके सारा रात रोई हूँ, नींद नहीं लग रहा था। नींद नहीं लग रहा था। वहाँ मिष्टी थी, मिष्टी रोक रही थी कि आंटी मत जाओ, पर मेरी अपनी बेटी एक बार भी मना नहीं की, एक बार भी मना नहीं की। अभी मेरा बेटा है, सो गया है तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा बस चलता तो मैं सारा दुनिया त्याग देती, भगवान के शरण में चली जाती। मैं जिससे जिससे ज्यादा प्यार करी हूँ उसी ने आपको धोखा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में जिससे जिससे ज्यादा प्यार किया वही धोखा दिया।
काजल को अपने बेटा मानती थी, बेटा मानती थी। कभी मुझे बेटा क्या होगा, मैं ये बात बोलती थी पब्लिक में। मैं बोलती थी कि मेरे बेटे हैं, मुझे बेटा नहीं चाहिए। 34 साल पे ये विराट हुआ है, 34 साल पे, शादी के 34 साल बाद हुआ है। यही सब बात है। दुनिया में कोई माई का दर्जा लेके दिखाए, मैं मान जाऊंगी कि हाँ हाँ ये माँ है, माँ बन सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। जो आग मेरे दिल में जलता है, बनावटी माँ में नहीं जलेगा। मेरा क्या कसूर है? जो बोलती थी काजल मेरे घर में, जो बोलती थी वही मैं करती थी, वही खिलाती थी, वही पहनाती थी। शादी से भी मुझे दिक्कत नहीं था। अगर एक बार काजल बोली होती शादी भागने से पहले कि मम्मी मैं उससे शादी करूंगी, तो मैं किसी बहाने उसको शादी करवा देती, क्योंकि वो नानी के पास रहती थी ज़्यादा। वहीं से मैं शादी करवा के हटा देती, बोल देती कि नानी शादी करती है उधर। पर काजल ने मेरे को बहुत प्यार करने की बहुत बड़ा घाव दी थी, बहुत बड़ा घाव दिया। खैर वो तो सब सही है, लेकिन आज भी वो नहीं चाहती है कि मम्मी से मिल के रहूँ, मम्मी से कोई राय लूँ, दिल की बात शेयर करूँ। अपने दिल की बात शेयर करने से क्या होता है, अपने से बड़े बुजुर्ग से शेयर करने से थोड़ा, मेरे ख्याल से यही सब बात है। और मैं क्या ही कहूँ, बहुत दुख होता है कि बेटी के कन्यादान नहीं हुआ। और वो जो आई थी उसके भरोसे ये लोग खूब उड़ रहे थे। मैं बैठ जाती, मुझे क्या, मैं मरती या जीती कुछ भी होती, पर मैं तो कन्यादान देती ना। अपना और पराया में यही अंतर होता है। हमें देखना था, हमें देखने के लिए बुलाई थी बस, और जलील करवाने के लिए बुलाई थी काजल। बस अब मैं रात में ये 11 बजे में मैं शूट कर रही हूँ। अगर कोई भी बात बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना आप लोग। बाकी हाथ जोड़ के आप लोग को पैर पकड़ रही हूँ।